हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और उसका यूज़ जो है वो हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम कैसे किसी प्रोडक्ट का डायमेंशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी इसमें दिया है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को अभी हम अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो में ना मैंने जो वर्नियर कैलिपर कंसीडर किया है वो एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। यानी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर आपको कैसे यूज़ करना है और उसका यूज़ करके आपको कैसे डायमेंशंस उसके प्रोडक्ट के निकालने हैं। ठीक है, इसमें मैंने ट्रेडिशनल वर्नियर कैलिपर का यूज़ नहीं किया है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको जो ट्रेडिशनल वर्नियर कैलिपर है उसका यूज़ करके डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट करना है। बट इस केस में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके आपको किसी भी प्रोडक्ट का डायमेंशन जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले ना अपन वर्नियर कैलिपर के ज्योमेट्री को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये दो जॉ है। इसमें जो सबसे पहला जॉ है वो फिक्स जॉ होता है, यानी उसका पोजीशन जो है वो फिक्स होता है। और दूसरा होता है मूवेबल जॉ, यानी ये आगे पीछे जो है वो घूमता है। ये उसका आगे पीछे का जो मूवमेंट होता है वो किया जाता है बाय यूजिंग दी थंब स्क्रू। थंब स्क्रू का यूज करके आप इस जॉ को आगे पीछे मूव जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ये जो दो जॉ होते हैं, ये जो बड़े जॉ होते हैं, वो एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जैक्टली ऊपर आप देखोगे ना, यहाँ पे दो छोटे जो है जॉज है। इसमें जो पहला वाला है ये फिक्स जॉ होता है और जो दूसरा होता है वो मूवेबल जॉ होता है। ठीक है, ये दोनों जो जॉ है वो यूज किए जाते हैं फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्थ बार होता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको डेप्थ चेक करना है तो उसके लिए आपको ये जो है बार उसको आपको यूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो बटन्स दिए गए होते हैं। तो यहाँ पे एक बटन होता है ग्रीन कलर का, जैसे कि आप देख सकते हो, वो ओरिजिन बटन होता है। यानी अगर आपको रीडिंग को जीरो करना है तो आपको ये बटन जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है और इंच सेटिंग। मगर अगर आपको किसी भी डायमेंशंस, जो भी आप डायमेंशंस आप मेजर करोगे, अगर आपको में चाहिए तो आपको वो बटन प्रेस करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। और अगर आपको इंच में चाहिए तो आपको दो बार वो बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो वो डायमेंशन जो है वो इंच में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसका यूज़ करके आप जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो बड़ा है आपको ब्लैक में दिख रहा है वो है आपका डिजिटल डिस्प्ले, यानी उस पर आपको रीडिंग्स जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसमें ना जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, फिर बाद में वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमको फाइनल वैल्यू मिलती है। ठीक है, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही ईजी है। इसमें ना डिजिटल डिस्प्ले में ही ना वो मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करके वो डिस्प्ले में आपको वैल्यू दे देता है। तो ये जो है, ये जो डिस्प्ले में जो वैल्यू दिखाएगा वो आपकी फाइनल वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, समझ गया। और यहाँ पे और एक चीज़ है लॉक स्क्रू। तो लॉक स्क्रू मतलब पोजीशन अगर आपको फिक्स करनी है किसी जॉ की, तो वो मतलब ये अगर आप जॉ अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जब आप मूव करोगे, ठीक है, मेजरमेंट लोगे, अगर आपको पोजीशन फिक्स करनी है तो आपको लॉक स्क्रू का यूज़ करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये जॉ जो है वो मूव नहीं हो पाएगा, वो पोजीशन उसकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लॉक स्क्रू जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ गया। तो ये उसका एक ज्योमेट्री हो गया वर्नियर स्केल का। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के ज्योमेट्री के अलावा ना आपको दो पैरामीटर और पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर, यानी वर्नियर कैलिपर जो है वो कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो मेजर कर सकता है, वो लीस्ट काउंट जो है वो बताता है। ठीक है, अगर आप ना डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में अगर देखोगे ना, तो उसमें अगर पॉइंट के बाद अगर बस सिंगल डिजिट होगा तो उसका मतलब है क्योंकि उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट होगा यानी वो दो डेसिमल है, यानी उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 ठीक है, अगर उसमें तीन डिजिट हो गया आफ्टर पॉइंट तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 डेसिमल है, यानी उसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.001 हो गया। ठीक है, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, मतलब डायमेंशन जो है वो उतने एक्यूरेट आपको मिलेगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो 3 डेसिमल तक अगर मैं मेजर कर सकता हूँ, यानी जो एक्यूरेसी लेवल है वो उस वर्नियर कैलिपर की वो बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक है, समझ में आ गया लीस्ट काउंट क्या होता है। सो इसके अलावा ना और एक चीज़ होती है जो होता है ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करना। मतलब क्या होता है ना कि जब आप वर्नियर कैलिपर में ना जो रीडिंग होती है वो अदर देन 0 mm दिखाती है, जब दोनों जॉ जब क्लोज रहते हैं ना तब उसको हम कहते हैं कि ज़ीरो एरर उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो ये जो एरर होता है ना वो एक पॉजिटिव एरर हो सकते हैं वो, या फिर वो नेगेटिव एरर हो सकते हैं। ठीक है। सो जब मतलब दोनों जॉ जो है वो क्लोज कंडीशन में है और आपने अगर उसको ऑन कर दिया, ठीक है, और उसमें अगर रीडिंग जो है वो अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाती है और उसकी वैल्यू मोर देन जीरो रहती है तब वो एरर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो मान लीजिए ना फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एरर है, ठीक है, तो मतलब उसमें डिजिटल डिस्प्ले में रीडिंग दिखा रहा क्या है, अबो 0 mm, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो दिखा रहा है 0.02 mm। ठीक है। जब दोनों जॉ जो है वो क्लोज कंडीशन में है और आपने अगर वर्नियर चालू कर दिया और उसमें वैल्यू अगर दिखा रहा है पॉजिटिव 0.02 mm, यानी वो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो उसमें क्या करेंगे हम। जब हम किसी प्रोडक्ट की रीडिंग लेंगे वर्नियर से, ठीक है, और जब हम उसकी ऑब्जर्व रीडिंग वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब मैंने एक प्रोडक्ट लिया उसकी रीडिंग मेजर की, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू आई 25.36 mm, ठीक है, और स्टार्टिंग में कितना एरर था 0.02 mm। ठीक है। सो इस कंडीशन में करेक्ट रीडिंग क्या आएगी आपकी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस आपका एरर। ठीक है। जब मुझे डिस्प्ले में स्टार्टिंग में पॉजिटिव वैल्यू जब वो दिखाएगा तब मुझे उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम दी ऑब्जर्व रीडिंग। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर दोनों जॉ जो है वो अगर क्लोज कंडीशन में है और अगर मुझे डिस्प्ले में नेगेटिव वैल्यू दिखा रही है, फॉर एग्जांपल 0.02 mm माइनस में मुझे दिखा रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जब मैं वर्नियर कैलिपर को खोलूंगा और मैं प्रोडक्ट की वैल्यू जब लूँगा तब उसमें मुझे वो एरर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए जब -0.02 mm है, ठीक है, मैंने रीडिंग ली एक प्रोडक्ट का, उसकी वैल्यू आती है ऑब्जर्व रीडिंग 25.36 mm। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जर्व रीडिंग में मैं वो जो एरर था उसको मैं ऐड करूँगा, तो मेरी करेक्ट रीडिंग वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 25.38 mm। ठीक है। इस तरीके से ना आपको एरर को जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए इसमें कि जब भी दोनों जो जॉ होते हैं वो क्लोज कंडीशन में रहता है ना, तभी अगर कुछ एरर दिखाता है पॉजिटिव या नेगेटिव एरर, तब आपको ना ओरिजिन बटन को प्रेस नहीं करना होता है। ठीक है। लोगों को लगता है एरर आ गया मतलब ओरिजिन बटन दबाओ तो वो एरर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वर्नियर कैलिपर में अगर एरर दिखा रहा होगा तो आपको वो कंसिडर करना होता है और आपके ऑब्जर्व रीडिंग में पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो है वो करना होता है। ठीक है। ओरिजिन बटन को प्रेस करके ना आप एरर को जो है वो हाइड कर दोगे, ठीक है, और आपकी जो रिजल्ट है जो रीडिंग्स होगी वो गलत हो जाएगी। ओरिजिन पॉइंट का क्या मतलब होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन से रीडिंग लेनी होती है, इसलिए वो ओरिजिन बटन जो है वो दिया जाता है, ना कि एरर को जीरो करने के लिए। ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका एरर अगर दिखा रहा होगा तो ओरिजिन बटन को प्रेस ना कीजिए, बस जितना भी एरर होगा उतना आपको ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एरर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ बहुत आप हमेशा ध्यान रखिए। तो हमने ज्योमेट्री देख ली, हमने लीस्ट काउंट क्या होता है वो देख लिया, और जीरो एरर अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। अभी मैं ना आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि कैसे आपको डिजिटल वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके किसी पार्ट का जो है वो मेजरमेंट करना है। तो चलिए अभी हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक इमेज के अंदर, ना इसमें क्या करना है, बेसिकली ये एक पार्ट है, इसमें ना मुझे आउटर डायमेंशन मेजर करना है, इसका इसका इंटरनल डायमेंशन मेजर करना है और इसकी डेप्थ जो है वो मुझे मेजर करनी है। अभी हम ना इस वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके इन तीनों डायमेंशंस का मेजरमेंट लेंगे। ठीक है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो ये एक पार्ट है, ठीक है, इसका मुझे आउटर डायमेंशन, इनर डायमेंशन और डेप्थ निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। यहाँ पे ना दोनों जॉ जो है वो क्लोज कंडीशन में है और जब मैं उसको ऑन करता हूँ तब यहाँ पे रीडिंग क्या बता रहा है, वो 0.00 mm दिखा रहा है, मतलब इसमें एरर जो है वो नहीं है। अगर इसमें ऐसा दिखा रहा होता कि 0.02 mm पॉजिटिव वे में, तो वो एक पॉजिटिव एरर होता और मुझे ऑब्जर्व रीडिंग में से वो वैल्यू को माइनस करना पड़ता। और इन केस अगर यहाँ पे -0.0
2 mm अगर दिखा रहा होता तो मुझे ऑब्जर्व रीडिंग से वो क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0.00 mm है, तो यानी एरर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी वो मेरी फाइनल वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है। सो जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितना, दो डिजिट है, यानी उसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.01 हो गया। ठीक है, सो समझ में आ गया लीस्ट काउंट और एरर का फंक्शन क्या होता है, वो आपको मैंने बता दिया। सो नाउ जैसे कि आप देख सकते हो ये एक ओरिजिन बटन है। अगर आपको किसी भी पॉइंट से, अगर आपको वैल्यू उस पॉइंट से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप ये ओरिजिन बटन जो है वो प्रेस करके आप डायमेंशंस को मेजर कर सकते हो। बट अगर इसमें अगर एरर दिखा रहा होगा और आप अगर ओरिजिन बटन को प्रेस करोगे तो वो एक गलत मेथड कहा जाता है। ठीक है, उसमें ना बेसिकली एरर जो है वो हाइड हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट रहेगा। ठीक है, सो ओरिजिन बटन बस उसके लिए प्रेस किया जाता है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट से अगर आपको आगे डायमेंशंस अगर मेजर करने हैं तो वो आप उस टाइम पे वो ओरिजिन बटन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसके बाद ना ये एक और इंच का बटन होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। सो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, में डायमेंशंस मेजर कर सकते हो या इंच में मेजर कर सकते हो। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो आपका जो थंब स्क्रू है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो थंब स्क्रू है उसका यूज़ करके ना आपको जो मूवेबल जो है उसको आपको पीछे ले जाना है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ना पहले एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल डायमीटर किस वे से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये जो दो बड़े जो जॉ है उससे ही मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो थंब स्क्रू है उसका यूज़ करके ना मुझे जो जॉ है उसको वो पीछे ले जाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जॉ जो है वो मैं पीछे की तरफ ले गया। अभी मैं क्या करूँगा, उस जो भी पार्ट जो है उसको मैं फिक्स करूँगा जॉ के बीच में और स्लाइटली जो है वो प्रेशर अप्लाई करूँगा। ठीक है, जब मैं स्लाइटली प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करूँगा ना, और जब मेरा पार्ट जो है वो दोनों जॉ के बीच में अलाइंड हो जाएगा ना, तब वो जो वैल्यू डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाएगी वो उसकी फाइनल वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो यह जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसका डायमीटर जो है वो कितना है, 24.16 mm जो है वो होता है। ठीक है, सो ये मैंने एक्सटर्नल डायमेंशन जो है वो मेजर किया है। सो इंटरनल डायमेंशन के लिए ना ये जॉ मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो जॉ जो है वो मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा। इंटरनल डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो दो जॉ है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है। ठीक है, आपको जो थंब स्क्रू का यूज करके ना आपको धीरे धीरे जो है मूवेबल जॉ को पीछे की तरफ ले जाना है। ठीक है, और जैसे ही वो पार्ट जो है वो अलाइन हो जाता है, ठीक है, आपको वैल्यू जो है वो मिल जाती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे 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 जो है वो मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट पे ना दोनों जो जॉ है वो अलाइन हो जाएंगे उस जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर जो आपका पार्ट है, जब वो दोनों जॉ उस दोनों एंड से अलाइन हो जाएंगे तब आपको वैल्यू जो है वो डिस्प्ले बोर्ड पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आया उसका डायमेंशन, 8.33 mm, यानी उसका वो इंटरनल डायमीटर की ये वैल्यू जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया तो कैसे हम इंटरनल डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं और हम कैसे हम एक्सटर्नल डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, डेप्थ मेजर करूँगा। ठीक है, सो इंटरनल डेप्थ भी मेजर कर सकते हो और एक्सटर्नल जो है वो डेप्थ भी आप उससे मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो धीरे धीरे भी आपको स्क्रू जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका बार जो है डेप्थ बार, उसको आपको धीरे धीरे ना थंब स्क्रू से ना उसको नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है, और जैसे ही वो पार्ट, ये जो एंड है वो नीचे की तरफ जब आपका पुट हो जाएगा, मतलब अलाइंड हो जाएगा आपके सैंपल से, तब आपकी रीडिंग जो है वो डिस्प्ले बोर्ड में दिख जाएगी। तो यहाँ पे डेप्थ कितना है उसका, तो वो आती है वैल्यू 24.32 mm। ठीक है, सो इस तरीके से ना हम किसी भी पार्ट का डेप्थ और उसका डायमीटर हो गया या उसका आपका इंटरनल डायमेंशंस हो गया, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे आपको डिजिटल वर्नियर का यूज़ करके आपको जो आपका प्रोडक्ट है या फिर जो पार्ट है उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, सो अगर इसमें अगर एरर आता है तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, ओरिजिन बटन को प्रेस ना कीजिए। बस एरर जो भी होगा, पॉजिटिव एरर होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर नेगेटिव एरर होगा तो उसको ऑब्जर्व रीडिंग से उसको
आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से ना हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके किसी भी पार्ट का डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।